परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में परम पिता परमेश्वर की अहेतु की कृपा से पिंडेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण में जगत कल्याण एवं आत्म कल्याण हेतु आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं नवदिवसीय नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के आज विश्राम दिवस पर यहाँ उपस्थित आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, विगत 7 दिनों से नित्य प्रति यहाँ आकर सत्संग का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने वाले हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके आज के आध्यात्मिक संदेश का लाभ प्राप्त करने वाले सभी आत्मीय परिजनों, आप सबके हृदय में विद्यमान उस परम चेतना को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करें। अमूमन ये देखा जाता है कि आपसी बातचीत में और व्यवहारिक दृष्टि से भी पूछने पर लोग उत्तर यही देते हैं कि आज कथा का अंतिम दिन है। पर यदि थोड़ा सा विचार किया जाए, थोड़ा चिंतन किया जाए, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि आज कथा का अंतिम दिन है। अंतिम दिन कहने का आशय ये हो जाता है कि अब भविष्य में हम कभी भी कथा न करेंगे न सुनेंगे। इसलिए अधिक उपयुक्त और अधिक सटीक ये कहना होगा कि आज कथा का विश्राम दिवस है, यानी आज यह आयोजन जो 7 दिनों के लिए किया गया था, अब इसको विश्राम दिया जा रहा है और भविष्य में फिर इस तरह से सत्संग और आयोजन हम सब के द्वारा समय समय पर होते रहेंगे। क्योंकि जीवन में साथियों बहुत सी व्यथाएं हैं और उन व्यथाओं को मिटाने के लिए जीवन में कथा का होना बहुत आवश्यक है। कहानियां अलग होती हैं लेकिन कथा अलग होती है। किस्से कहानियों को हम अपने घर परिवार में भी सुन सकते हैं, लेकिन कथा हम अपने घर परिवार में परिवार के सदस्यों के द्वारा नहीं सुन सकते। कहानी सबकी होती है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो लाभदायक हो, सबकी एक कहानी है। लेकिन कथा सबकी नहीं हो सकती। कथा किसी किसी बिरले लोगों की ही होती है जो समाज के कल्याण के लिए जी गए हों, जिन्होंने समाज को कुछ दिया हो। कथा तो केवल उनकी ही होती है। कहानियों में बंदर, बिल्ली, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, लेकिन कथा इन सब से ऊपर जो परमात्मा की ओर ले जाए, जो हमें भगवान से मिलावे, केवल और केवल उन्हीं की कथा हो सकती है।
महापुरुषों की कथा, भक्तों की कथा, राम और कृष्ण की कथा, और ये सब कथाएं हमें परमात्मा की ओर, सत्य की ओर, श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाती हैं। कहानी किसी दो के बीच में भी हो सकती है, लेकिन कथा के लिए तो एक मुख्य वक्ता चाहिए, कथा के लिए व्यासपीठ चाहिए, और कथा के लिए हम सबको श्रोता बनना चाहिए। तो जब श्रोता हो और व्यासपीठ वक्ता से सुशोभित हो, कथा तभी हो सकती है। कहानियां चलते फिरते भी हो सकती हैं, लेकिन कथा चलते फिरते नहीं हो सकती। कथा तो बैठकर ही, एक निष्ठ होकर ही, एक स्थान पर स्थिर होकर ही सुनी जा सकती है। कहानियां बनाई भी जा सकती हैं। आप अपने मन से भी कहानी बना सकते हैं, लेकिन कथा बनाई नहीं जा सकती। कहानियों में कल्पना हो सकती है, पर कथा में कल्पना नहीं, कथा में यथार्थता होती है। और एक बड़ी विशेष बात, कहानी उतना प्रभाव नहीं डालती जितना प्रभावकारी कथा होती है। क्यों? क्योंकि कहानी मस्तिष्क के द्वारा रची जाती है और मस्तिष्क तक ही रह जाती है, मस्तिष्क को ही प्रभावित कर पाती है। लेकिन जो कथा है, वो कथा अंतःकरण के भावों के द्वारा रची जाती है, और वो अंतःकरण की भावनाओं को, मर्म को, हृदय को स्पर्श करती है, और वो हृदय को आंदोलित करती है। कथा की पहुंच हृदय तक है, कहानी की पहुंच केवल बुद्धि तक है, मन तक है, मस्तिष्क तक है। कहानी का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन कथा का एक इतिहास होता है। कहानियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर कथाओं का प्रमाण मिलता है। कहानी किसी का चरित्र नहीं हो सकती, पर कथा किसी के जीवन के चरित्र और जीवन के स्वरूप का दर्शन कराती है। कहानी में मनोरंजन हो सकता है, लेकिन आत्मरंजन के लिए, लोकरंजन के लिए कथा ही सर्वमान्य है। कहानी समय बिताने के लिए भी लोग कहते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, इसके आगे अरे शुरू करो किस्सा कहानी लेके प्रभु का नाम। समय पास करने के लिए कहानी होती है, लेकिन कथा समय का सदुपयोग करती है। कहानी हमें मनचला बना सकती है, लेकिन कथा हमारे मन को शांत करती है। इसलिए साथियों, जीवन में कथा बहुत आवश्यक है, और जिसके जीवन में कथा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके जीवन की समस्याओं का समाधान न मिले। कहानियों में समाधान नहीं है, समाधान तो कथाओं में है, और ये कथाएं ही समाज का मार्गदर्शन करती हैं। ध्यान रहे, जब कथाओं में कहानियां होने लगे, तब कथा का विकृत स्वरूप हो जाता है, और कहानियों में जब कथा होने लगे, तो वो कहानी भी कथा बन जाती है। कथा में किस्से, कहानी, चुटकुले, ये सब कथा को विकृति की ओर ले जाते हैं। एक और बात, कहानी श्रोता की रुचि के अनुसार कही जाती है, लेकिन कथा वक्ता के अनुभव के अनुसार कही जाती है।
कहानी कहने वाला ये देखेगा कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एप्रिसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जो कथा है वो आपकी रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार और वो मर्यादा के अनुसार कही जाएगी। इसलिए साथियों, जीवन को कहानियों में मत उलझाइए, जीवन को कथा में लगाइए तो जीवन सुलझेगा, और कहानियों में जीवन लगेगा तो जीवन उलझन में पड़ जाएगा। जितनी भी मूवीज आती हैं, अधिकतम पिक्चरें कहानियों पर ही आधारित होती हैं, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर जो है वो किसी किसी आत्मकथा पर आधारित होती है। और वो पिक्चरें, वो सिनेमा जो किसी की आत्मकथा पर निर्धारित हो, उसका प्रभाव कुछ और होता है, और जो केवल काल्पनिक कहानियों पर आधारित होती हैं वो हमारा समय, हमारा पैसा ही बर्बाद करती है। इसलिए कथा होनी चाहिए जिंदगी में। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आवे, जिंदगी की समस्याओं का समाधान मिले, उसके लिए साथियों कथा बहुत जरूरी है। कथा के लिए कोई एक नायक चाहिए। कथा किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी है तो नारद जी से प्रश्न किया है। 10 प्रकार के लक्षण वाल्मीकि जी ने प्रकट किए हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसमें ये 10 प्रकार के लक्षण हों, और उन लक्षणों में बताया कुछ कुछ ऐसे लक्षण कि जिसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची हो और गहराई सागर से भी गहरी हो, जो क्रोध करे तो सारा त्रिभुवन कांप जाए, और क्षमा करने पर उतर आवे तो धरती की भी क्षमाशीलता छोटी पड़ जाए, जो शांत बैठे तो ऐसे मानो आनंद के प्रदाता हों, और यदि वो युद्ध करना प्रारंभ करें तो फिर रावण जैसा पराक्रमी भी पराजित हो जाए। जिनमें पौरुष भी हो, पुरुषार्थ भी हो, वीरता हो, लेकिन वीरता के साथ साथ दयालुता भी हो, जो सत्यवादी तो हो पर विवेकमान भी हो, कोई ऐसा चरित्र चाहिए। जो अनुशासित तो हो पर जीवन में उनके अनुबंध भी हो, व्रत भी हो, जिनका जीवन मर्यादित हो, ऐसा चाहिए। जिसके बल की, बुद्धि की, यश की, ऐश्वर्य की कोई सीमा ना हो, फिर भी उनमें इतनी शालीनता, इतनी उदारता हो कि एक अदना सा बच्चा भी उनके साथ बात करने में हिचकिचाए ना। ऐसा कोई नायक, तब ऐसे नायक का वर्णन नारद जी ने किया है, और फिर उस नायक के बारे में लिखना प्रारंभ किया वाल्मीकि जी ने, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, और तब वो धीरे धीरे कथा पूरी हुई। 24,000 श्लोकों में वर्णित वो रामायण कहलाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ऐसी राम कथा जो जन जन के संशय को मिटाती है। तो साथियों, जीवन कहानियों में न लगे, और कहानी में ही लगता है। पड़ोसियों की क्या कहानी है, उसकी क्या कहानी है, इसकी क्या कहानी है, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। हमको सबकी कहानी पता होती है। यदि कुछ नहीं पता होता तो वो कथा ही नहीं पता होती। और जिस दिन कथा पता हो जाए उस दिन साथियों
हमारा मन किसी कहानी में लगेगा भी, क्योंकि कथा यथार्थ है, कथा वास्तविक है। कथा राम जी की है, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। जय हो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हाथ उठाओ दोनों, एक साथ तालियां बजाइए। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही, विनय वंदना ही अमर साधना है,
हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह पहला जो भीतर, अहंकार मद मोह पहला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। हो कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो अब जिन लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी है वो ये सोचें कि अब हमारा जीवन बिल्कुल बदल ही जाना चाहिए, हमारी समस्याएं सब समाप्त ही हो जानी चाहिए। तो उनको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। और जो कथा में प्राप्त सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले, उसका जीवन निस्संदेह धन्य ही बन जाता है। ऐसे सुंदर संयोग जीवन में बड़े पुण्य से आते हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवती कथा। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य फलित होता है तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिस अनुष्ठान का शुभारंभ हम लोगों ने फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि को किया था, आज हम सभी उस अनुष्ठान को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। पर ध्यान रहे, ये अंतिम दिन नहीं है कथा का, बल्कि आप ये कह लो कि आज से आपके जीवन में कथा का शुभारंभ है, ये जानो। क्योंकि अब तक आपका समय सुनने में गया, अब आपका समय उसको जीने में जाएगा। और कथा के इन 6-7 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, अब आज से उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ये जानो। और यदि तुम लोग भूल जाना कि इन 7 दिनों में हमने क्या सुना, तो YouTube खोल लेना, सुनते रहना। जो कुछ भी भूला रहेगा वो याद आ जाएगा।
और ध्यान रहे, जब आप समय निकाल पावें, हफ्ते में, 3 दिन में, 2 दिन में, एक नियम जरूर बना लेना, वो ये कि अपनी उम्र के जितने लोग हों उनके साथ आधे घंटे बैठने का अभ्यास अवश्य करना। एक क्रम अगर ऐसा बन जाए, भगवान ने गोकुल में मंडल का गठन किया है, जितने भी ग्वाले हैं, जितनी भी गोपियां हैं, और उनके साथ एक समय निश्चित है कि उनके साथ बैठना है, इतनी देर तक वार्ता करनी है। आप सब लोग भी अपना अपना एक मंडल का गठन कर लो। जितनी भी बहनें हैं वो बहनों का एक मंडल बना लें, जितने भी भाई लोग हैं भाइयों का बना लें, और एक स्थान निश्चित कर लो कि हम लोग 3 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे या छुट्टी के दिन सब लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, और वहाँ एकत्रित होकर के कथा में जो बातें कही गई उसकी चर्चा करेंगे, या फिर गुरुजी की कोई किताब लो, उसको पढ़ो, और पढ़ करके उसमें जो लिखा है उस पर आपस में चर्चा हो। फिर वो कैसी चर्चा हो? 3 स्तर हैं उसके। पहला स्तर है चिंतन करने का। चिंतन का तात्पर्य कि हमने जो पढ़ा या जो सुना या जो जाना, तो सब बैठ करके सोचना प्रारंभ करें कि क्या ये हमारे जीवन में है या नहीं है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिंतन करना। अपने बारे में सोचना चिंतन है, और अपने बारे में सोचकर बाकी सबके बारे में सोचना चिंता है। ये जान लो। अपने का तात्पर्य यानी शरीर नहीं, धन नहीं, मकान नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। और अंतरात्मा को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के बारे में सोचना ही चिंता है, ये जान लो। और चिंता चिता के समान होती है। चिंता मनुष्य को चिता की तरह जला करके नष्ट कर देती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। खुद के बारे में सोचना चिंतन है, और खुद को छोड़कर बाकी सब के बारे में सोचना चिंता है भैया। खुद का तात्पर्य स्वयं से। हम कौन हैं? विचार करो जरा। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम तो केवल एक ही हैं, और वो आत्मा ही हम हैं जो भगवान का अंश है, और कोई हम नहीं है। हम वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बेटा हैं, हम बेटी हैं। ये सब परिचय एक दिन बदल जाएंगे। इस जन्म में ना तुम स्त्री हो, पर अगले जन्म में रहोगे कि नहीं रहोगे कोई गारंटी नहीं है। अभी हम बेटी हैं, अभी किसी की पत्नी बन जाएंगे, अभी किसी की माँ बन जाएंगे। परिचय बदल जाएगा। वो परिचय जो परिवर्तनशील है, वो परिचय हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय तो वो है जो अपरिवर्तनीय है, और वो अपरिवर्तित कौन सा परिचय है? वो एक ही है कि हम लोग केवल और केवल परमात्मा का अंश, शुद्ध विशुद्ध आत्मा ही हैं। ये सार्वभौम परिचय है। ये परिचय कभी नहीं बदलने वाला।
रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि तू कौन है? देखने में तो बंदर लगता है, चेहरे पर इतना तेज है मानो कोई देवता हो, और पुरुषार्थ तेरा ऐसा है जैसे स्वयं नारायण हो। तू है कौन? हनुमान जी भी सोचने लगे कि मैं इसको क्या बताऊं। पहले सोचा मैं ये बताऊं कि मैं पवन पुत्र हूं, तो फिर सोचा पवन पुत्र तो इस जन्म में हूं, अगले जन्म में पता नहीं क्या रहूंगा। फिर सोचा मैं ये कहूं कि माता अंजनी के गर्भ से मैं जन्म लेकर के आया, अंजनी का बेटा हूं, ये भी परिचय अधूरा है। इस जन्म में ये माता है, अगले जन्म में किसी और के गर्भ से जन्म लूंगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं बंदर हूं, तो बंदर तो मैं केवल अभी हूं, बाद में पता नहीं क्या बनूंगा। और अगर ये कह दूं मैं कि महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं, तो जब तक मंत्री का पद है तभी तक ये परिचय है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना परिचय बताया, दासोहम कौशलेंद्रस्य, कि मैं भगवान कौशलेंद्र का क्या हूं? दास हूं, और ये मैं हमेशा रहने वाला हूं। ये बात है। तो हनुमान जी के तरीके से हम भी अपना परिचय देना सीखें। उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ करके देखा। ऐसा परिचय जब हो जाए तो उस अपने बारे में सोचना ही चिंतन कहलाता है, और इसको छोड़कर बाकी सब चिंता है। अब ये विश्राम दिवस है, तो मैं एक सूत्र ये आपको देके जा रहा हूं, ताकि आप इससे बाकी पिछले 6 दिनों की चीजों को अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आपस में आप सब बैठना, जो भी आपकी सखी सहेली हो, 2 4 10 लोग जिनके साथ आपकी अच्छी बनती हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाना। और ऐसे हमारे युवा भाई लोग भी, वो भी एक समय निर्धारित कर लें कि हम लोग भी एक जगह एकत्रित होंगे 20-25 मिनट के लिए, और फिर उस 20-25 मिनट में कोई एक अच्छी किताब या फिर यहाँ जो कथा में सुना है उस सुनी हुई बात को बीच में कोई एक रखे, और फिर उस बात पर चर्चा करना। चर्चा में पहला क्रम आएगा, फिर चिंतन करना कि जो कहा गया क्या वो हमारे जीवन में है। जैसे उस दिन कहा गया था कि भोजन से पहले भगवान को भोग लगाना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है। अब ये एक बात हो गई। अब आपस में चिंता करो, चिंतन करो। क्या चिंतन करो? क्या हम आज तक ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं किया? चलो किसी ने बताया नहीं, सब आपस में पूछो, क्या तुम ऐसा करती हो? और बिल्कुल सत्य बोलो, तुम ऐसा करते हो? तो सब कहेंगे, जो करता होगा वो बोलेगा करते हैं, और जो नहीं करता होगा वो बोलेगा नहीं करते हैं। तो जो करता हो उससे पूछो कि तुमको कोई अंतर समझ में आ रहा है, कोई लाभ है? अब चर्चा को कैसे बढ़ाना, ये तो महिलाओं से पूछे सीखे। कोई किसी भी बात का बतंगड़ बना देना, किसी भी बात को खींच करके लंबा कर देना, ये आप लोगों को थोड़ी सिखाने की जरूरत है। ट्रेन में 10 आदमी बैठे हो शांति रहेगी, लेकिन अगर कोई 2 महिला बैठ जाएं, उसके बाद भैया बातचीत होनी है, कुछ नहीं तो यहीं से शुरू हो जाएगा। कहां तक आप जाएंगी? और फिर सामने से प्रश्न आएगा, अच्छा वहां तक, आप कहां तक जाएंगी? अब वो अपना बताएगी। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, हाँ ये इन्होंने दिलाई है, बहुत मानते हैं हमको। बस अब बात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और निकलते निकलते पता चलेगा कि अरे ये तो हम लोग अगल बगल के ही हैं। ऐसी बात बढ़ते बढ़ते होती है, वहां रिश्तेदारी, वहां ऐसे, अरे कहां की बात सब जुड़ती चली जाती है। तो देखो बात कैसे बढ़ानी चाहिए, तो आप लोगों से ही सीखना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में बात को बढ़ाइए, चर्चा को बढ़ाइए, पर दूसरी चर्चा ना हो, केवल यही चर्चा है, जिसको चिंतन कहते हैं। और फिर दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मंथन। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है मनन। मनन में क्या करना है? मनन में फिर यह विचार करना कि इसको हमें अपने जीवन में लागू कैसे करना है। जैसे ये सुन तो लिया कि भोजन से पहले हमको भगवान का स्मरण करना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है। चिंतन में ये जान लिया कि हम नहीं करते। अब मनन में ये संकल्प लेना कि हम आज से करेंगे।
और फिर ये सावधानी बरतना कि जैसे ही कोई खाने वाली चीज आवे वैसे पहले प्रभु को स्मरण करना है। अब ये इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मनन। अब उसमें देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत ये आएगी, बहुत तेज भूख लगी थी, ध्यान में ही नहीं आया। अब दूसरी दिक्कत आएगी, कोई मनपसंद चीज आ गई इसलिए ध्यान में नहीं आया। बड़ा बढ़िया आइटम था, देखते ही मुंह में पानी आ गया, इसलिए याद नहीं आया। एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भोजन मिलने में ही देर हुआ और भोजन करने से पहले ही हम आग बबूला हो गए, भूख लगी है अभी तक आया नहीं कब से। एक कारण। चौथा कारण ये भी हो सकता है कोई थाली में ऐसी चीज आ जाए जो हमें पसंद ही ना हो। अब मनन में यही करना है कि इन कारणों से सावधान रहना है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनन कहते हैं। और एक तीसरा और अंतिम चरण फिर क्या? निदिध्यासन। निदिध्यासन का तात्पर्य, हाँ बात कर लो, फिर कम समय नहीं मिलेगा, बतिया लो जितना बतियाना, बतिया लो खूब बतियाओ बेटा। अभी तो हम 5 बजे चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ी फुर्सत मिलेगी, खूब बतिया लो जिसको जिसको बात करनी हो। कहो तो हम ही मौन हो जाएं, बातचीत करो। भगवान ऐसा संयोग, ऐसा सौभाग्य कहाँ देते हैं। घर में तो 10 लोग सुनने वाले होते हैं, आदमी कैसे बतियाएगा? यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, आपस में बात करो, पता नहीं चलेगा। है वो ऐसा मेकअप करके आई हुई, पहन के आई, वो भी सारा करो, बतियाओ को। तो तीसरी प्रक्रिया क्या हो गई? निदिध्यासन। निदिध्यासन में क्या कि अब जो मनन में संकल्प लिया कि हमको करना है उसका अभ्यास करना। एक संकल्प ले लेना कि हम इसको लगातार 3 दिन करेंगे, फिर जब या 7 दिन करेंगे, ऐसा एक संकल्प और उसका अभ्यास, उसको हमेशा स्मरण रखना। फिर 7 दिन बाद फिर सब इकट्ठा हो जाओ एक जगह पर, जैसे गोपियां इकट्ठा होती हैं यमुना के किनारे, जैसे भगवान एकत्रित होते हैं गैया चराने के बहाने, सब इकट्ठा हो जाओ और अपनी मंडली को बढ़ाते जाओ। ये देखो, ये मंडली का ही कमाल है। यहाँ आयोजन समिति में 10-12 लोग हैं, भोला भैया हो गए, वो प्रधान जी हो गए, अनिल जी हो गए, और भी 2-4 मैं नाम तो नहीं जानता, बाई फेस सब परिचय हो गया है। तो अब ये मंडली हो गई। तो ये कार्यक्रम, ये आयोजन हुआ कैसे? ऐसे ही हुआ, मंदिर में एक दिन सबको बुलाया गया होगा, मीटिंग हुई होगी, आपस में चिंतन हुआ होगा, फिर मनन हुआ होगा, कैसे करना है, किसको करना है, कितना करना है, और फिर निदिध्यासन। अब उसका अभ्यास भी 7 दिन से हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो केवल भोजन और भोजन के पहले भगवान को भोग, ये एक केवल उदाहरण है। ऐसी हर चीजें जो कथा में बताई गई, ऐसी हर बात जो हमने किताब में पढ़ी, ऐसा सब कुछ जो हमने सुना, जो हमने जाना, उसकी चिंतन, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना। क्योंकि साथियों, जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है, अरे देखो ना भैया, मिलेगा नहीं। हाँ, वो सब अंदर जा रहा है दान पेटी में, मिलेगा नहीं। सब जितनी बैठी हैं सबका मुंह इधर ही घूम गया, कौन सी नोट अंदर डल रही है, कितना डल रहा है। धन्य हो आप लोग। हम भी सोच रहे हैं, अचानक से भी सब हमको देख रहे थे, हमसे अच्छी चीज यहाँ पंडाल में कौन सी आ गई। तब ध्यान में आया, ओहो आरती का पैसा आ गया, ये तो हमसे भी बढ़िया है। हमको देखना छोड़ के सब इधर देखने लगे। धन्य रे इंसान। और बात सब खत्म, महाराज आपको बोलना है बोलो, असली माल तो इधर है। सबकी नजर दान पेटी पे है, जबकि होनी चाहिए मेरी। और हमारे बीच में ये स्पीकर आ गया, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। ये तो हालत है, क्या बताएं आप लोगों को। आप लोग तो ऐसे ही महान बैठे हैं। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, आत्मसंतोष के लिए कि हमने समय बर्बाद नहीं किया, इसी भाव से कहते चले जा रहे हैं। सुनो चाहे, अब आगे वाला शब्द हम नहीं बोलेंगे। सुनो चाहे, कहां जाओ? हाँ, जो जाना ही तो जाओ, भाड़ में ही जाना है तो जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि सुनो चाहे मत सुनो। हम इतना गंदा थोड़ी बोलेंगे,
व्यासपीठ पर बैठे हैं तो इतनी तो मर्यादा है। आप लोग अपने से भले भाड़ वाला सोच लो, हम काहे बोलने जाए भैया। इसका मतलब सच में वही जाना है ना। हाँ, तो हम लोग जो सुने जो जाने उसका निदिध्यासन, नित्य उसका अभ्यास करना। इससे क्या होगा ये सोचो। अब मंडली बन गई, बनाओगे ना तुम लोग? हाँ, आपस में बना लेना और बना करके हमको फिर खबर करना कि हमने बना ली। एक अच्छा नाम रख लेना। क्या मेरे नाम पे? अरे हमारा नाम लड़कियों वाला थोड़ी है। क्या हुआ? कजा क्या नाम रखोगे? नाम नहीं ले सकते मेरा? तुम बड़ी मंडली का नाम कैसे रखेंगे? हाँ ठीक है, रख के बताना तुम मंडली, और उसका एक टाइम निर्धारित कर लेना, और टाइम निर्धारित कर लेना, और फिर एक ही टाइम पे सब बैठना एक साथ। और ऐसे केवल मैं केवल बहनों को नहीं, ये हमारे जो युवा भाई हैं उनको भी कहूंगा, जो हमारे वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ये सब भी आपस में अभ्यास करें बैठने का। हर व्यक्ति के संपर्क में 10-20 तो होते ही हैं। अगर वो 10-20 को एकत्रित कर लें और हफ्ते हफ्ते बैठना प्रारंभ करें तो क्यों, कितना बढ़िया सत्संग होगा। और आपस में ऐसी चर्चा हो, उसके चिंतन हो, उस पर मनन हो, उसका अभ्यास करने का संकल्प। और जब अगले 7 दिन के बाद जब सब इकट्ठा होकर के मिलें तो फिर सबकी रिपोर्ट भी तैयार हो, एक कॉपी बना करके उस पर लिखा जाए कि हाँ इसने 7 दिन भगवान का भोजन करने से पहले स्मरण किया, जो संकल्प लिया जाए। इसने 7 दिन सवेरे उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, इसने 7 दिन सबके पैर छुए, इसने 7 दिन घर में बलिवैश्य यज्ञ किया, इसने 7 दिन नहीं 5 ही दिन स्वाध्याय किया, 2 दिन उसको काटो, और अगली बार और कड़ाई के साथ संकल्प करो कि अब तो इस बार 2 दिन कम हो गया, इस हफ्ते अगले हफ्ते पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और झूठ बोले काले कौए से काहे नहीं डरियो, तो फिर झूठ बोलियो। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। हमको झूठ बोलने से कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे होगा क्या बच्चों और माताओं और यहाँ उपस्थित सभी परिजन, इससे पता है क्या होगा? इससे सबसे बड़ा काम ये होगा कि हमारे जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बदल देती हैं। बिहार की एक घटना मैं आपको बताऊं। एक आदमी गाय चराता था, और गाय चराता था तो वहां पर एक छोटा सा पत्थर ऐसा शिवलिंग जैसा बना था, और वहां मुझे बहुत तो स्मरण नहीं आता, पर एक ऐसा था कि उस शिवलिंग की वजह से उसकी गायों को चरने में कुछ व्यवधान हुआ, और उस व्यवधान से गायें भय के मारे भाग गईं। या यूं समझो कि संभवतः उसने उस शिवलिंग में गाय को बांध दिया, शिवलिंग चिकना होता है, गाय छुड़ा करके अपना चरने लगी। उसको शिवलिंग पे गुस्सा आ गया, उसको क्या पता कि ये शिवलिंग है, अनपढ़ बेचारा। और उसने डंडा उठाया, और 2 डंडा भगवान शिव जी को लगा दिया। और अब उसका न जाने कैसे ये नियम बन गया, आता तो पहले 2 डंडा मारता, उसके बाद ही दोपहर का भोजन करता। एक बार वो भोजन करने घर चला गया, निवाला उठाया, मुंह में डालने गया, तब तक याद आया कि आज तो मैंने डंडा ही नहीं मारा। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो घर से केवल डंडा मारने खेत में आया और डंडा मार करके वापस, और जैसे ही उसने डंडा मारा वैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए। उसने कहा कि तुम्हारे इस नियम की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इतनी निष्ठा और इतना अनुशासन तुम्हारे भीतर आ गया कि भोजन से पहले तुम्हारा ये व्रत, ये नियम चल रहा है। चलो तुमने कुछ तो दिया, डंडा ही सही। और भगवान ने उसको आशीर्वाद, और वहां बैजनाथ धाम बन गया। आप सब जानते होंगे जो और अच्छे से इसका और रहस्य। तो साथियों, कहने का तात्पर्य क्या है, ये छोटी छोटी चीजें। अभी मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, वृंदावन की घटना है। और वृंदावन की घटना, एक वहां पर संत हुए माधवदास, और संत माधवदास का एक नियम था। क्या नियम था? वो नियम ये था उनका कि जब सारे संत लोग भोजन कर लेते थे तो भोजन करने के बाद वो क्या करते थे, वो सारे संतों की पत्तल जहां फेंकी जाती थी
उन पत्तलों में से जूठन निकालते थे और उसी से भोजन करते थे प्रतिदिन, संतों का प्रसाद समझ करके। और मजे की बात साथियों क्या थी? मजे की बात ये थी कि उस जूठन से वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, तब भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि में वो संतों की शीत प्रसादी उन्होंने ली और लेने के बाद अपने मुख में निवाला डाला। और निवाला डाला, यहां दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि उनको ये याद आ गया कि हमने भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं, तो कैसे ग्रहण करें। सोचा उगिल दें, फिर सोचा अगर उगल दिया तो संतों का प्रसाद है, संतों का अपमान होगा, और अगर निगल लिया तो बिना भगवान को भोग लगाए भगवान का अपमान होगा। कितनी छोटी सी बात है, सामान्य दृष्टि से देखो तो लगेगा कि वो मूर्ख ही था, बिल्कुल। लेकिन नियम का पक्का होता कैसा है ये मैं आपको बताऊं कि यदि हमने नियम बना लिया कि 3 माला गायत्री जपना है तो कैसे छूट सकता है। मैं नियम का पक्का कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। निधिध्यासन का मतलब कि वो अभ्यास हमारे जीवन में उतर ही जाए, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा वो अभ्यास कभी छूटना नहीं चाहिए। हमारे बनारस में कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो पर वो प्रतिदिन जाते हैं दर्शन करने, प्रतिदिन। ऐसे अनेकों लोग हैं। तो उस संत माधवदास का ये नियम था कि भगवान को चढ़ाने। अब उनको चिंता हुई और आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी आंख से आंसू गिरने लगा। ये तो धर्म संकट की स्थिति हो गई, संतों का अपमान, भगवान का अपमान, बड़ी चिंता था। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो भई गति पाप छछुंदर की काह करूं कछु सोच न पायो बीत गयो वह वार विनीत गई रजनी दिन दूसर आयो बीत गयो वह, वो दिन बीत गया, गई रजनी, रात चली गई, दूसरा दिन आ गया और मुंह में निवाला पड़ा ही रह गया, निवाला पड़ा रह गया, आंख से आंसू गिरने लगे। आप विश्वास करो, भगवान अगर अजीब है ना तो भगवान के भक्त भी कम अजीब नहीं है। भगवान के भक्तों की भी गजब की हालत होती है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर किसी से हर साज पर गाया नहीं जाता। ये तो वही कर सकता है जो भगवान का भक्त हो, सबके बस की बात नहीं है। और भोर का 3 बजा ब्रह्म मुहूर्त का समय उनके सामने भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा गोविंद। तुम्हें यही चिंता है ना कि उगल दोगे तो संतों का अपमान होगा, निगल जाओगे तो मेरा, तो तुम संतों का अपमान मत करो, तुम निगल जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। भगवान सामने खड़े हैं, दोनों पैर भगवान के पकड़ करके, बोल तो सकता नहीं बेचारे, पर इशारा कर रहे हैं, प्रभु मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा कि अरे मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन एक ही भाव, नहीं, कैसे कौन सा रास्ता निकलेगा ये आप जानो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका अपमान करके तो खा नहीं सकता। खाना ही होता तो मैं इतनी रात क्यों बिताता।
और फिर भगवान की महिमा, भगवान की लीला देखो। भगवान ने मुस्कुरा करके उनके मुख में हाथ डालकर निवाला निकाला और अपने मुख में डाला। उसके बाद उन्होंने भोजन किया। सोच के देखो जरा, ये छोटे से नियम को यदि हम, कोई एक नियम जिसको हम अपने जीवन के अंत तक बना करके रखें, तो फिर भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखें ये इस पर कितना टिका हुआ है। 3 दिन 4 दिन जप कर लो और जब ये लगने लगे कि अभ्यास चल रहा है, भगवान परीक्षा लेते हैं। 5वें दिन ऐसी परिस्थिति होगी कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एकदम नियम का पक्का हो जाए, भगवान उसी के हैं और किसी के नहीं है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपना नियम बदल देते हैं, ये भी सत्य है। फिर भगवान अपना नियम नहीं देखते। पितामह भीष्म ने संकल्प लिया कि मैं मजबूर कर दूंगा आपको अस्त्र उठाने के लिए, और भगवान ने जब रथ का पहिया उठाया तो पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए। और पितामह ने कहा, मुझे पता है आपने इसलिए नहीं उठाया है कि मुझे मार डालोगे, आप तो केवल इसलिए उठा रहे हो कि मेरे संकल्प की आपको लाज रखनी है, इसलिए आप उठा रहे। भगवान अपना नियम बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। एक साथ तालियां बजाओ। जिनके चरण कमल कमला के कल कल से मन कलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के कल कल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करिल कुंजों के, उनको ब्रिज करिल कुंजों के, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके के जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको
सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, सनकादिक से न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से, जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का नियम बदल जाता है अपने भक्तों के लिए। तो हम सभी जिस भी नियम को बनावें उसको अपने जीवन में अंत तक बनाए रखें, धारण रखें, तो बात बन जाएगी। और साथियों, ये 7 दिन की कथा जीवन में उतर जाएगी, करेगी असर मगर धीरे धीरे। और जल्दी जल्दी चाहते हो तो जल्दी जल्दी उतारो। जैसे जैसे कथा जीवन में उतरेगी वैसे वैसे जीवन का विष विकार सब भाग जाएंगे। भगवान मथुरा पहुंचे, भगवान का दीक्षा संस्कार हुआ, जैसे आप लोगों का हुआ सवेरे। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याएं सीख ली, एक दिन में एक विद्या। और फिर गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने गुरु को उनके मरे हुए पुत्र को लौटाया। तत्पश्चात जब मथुरा में आनंद ही आनंद हो गया तो फिर कंस की जो पत्नियां थीं, कंस की जो 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ।
और वो अपने पिता के यहाँ उनकी राजधानी चली गई। तो कंस की पत्नियों का पिता कौन था? मगधराज जरासंध। जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद की हत्या कर दी गई मथुरा में। उसने बहुत बड़ी सेना बनाई और बहुत बड़ी सेना बना करके मथुरा पर उसने आक्रमण किया। भगवान अकेले केवल कृष्ण और बलराम ही युद्ध मैदान में पहुंचे और अकेले ही उन्होंने अपने दिव्य आयुधों से जरासंध की सेना को पराजित किया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। बलदाऊ भैया से भगवान ने कहा कि भैया इसको मत मारना, क्योंकि हम मथुरा में ही बैठे रहेंगे, ये जिंदा रहेगा, सबको पकड़ पकड़ के ले आएगा, हम यही साफ करते जाएंगे, सारे पापी मरते जाएंगे, धरती ठीक ठाक हो जाएगी। और वो जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, अब शास्त्रों में अक्षौहिणी की भी व्याख्या की गई है महाभारत में, यानी कई करोड़ की संख्या होती है अक्षौहिणी में। इतनी सेना लेकर के वो कितनी बार आया? 17 बार आया और भगवान 17 बार मार मार करके जरासंध को अकेले छोड़ते जाते। फिर जब भगवान ने देखा कि बार बार युद्ध करने से अब मथुरा में लोग भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब भगवान ने मथुरा छोड़ने का मन बनाया। इतने में एक यवन देश का राजा काल यवन, उसको अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान था। उसने नारद जी से पूछा कि मेरा मन कर रहा है युद्ध लड़ने का। तो नारद जी ने कहा, नारद जी घबराए बेचारे संत आदमी, बोले महाराज लड़ने का मन कर रहा है तो हमसे क्या पूछ रहे हो? हम तुमको योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप इधर उधर खूब टहलते रहते हो, तो हमें बताओ हमें किससे लड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हम लोग टहलते रहते हैं। अभी एक हमारे भैया थे, उनका तबला ट्रेन में ही छूट गया, तो वो आए हमारे पास, महाराज ट्रेन शहडोल पार कर रही है, क्या वहां कोई है जो हमारा तबला ले ले? हम कहे बताओ, ये तो हमारा तबला बजाने के चक्कर पड़ गई है। 10 बजे रात में अब हम लोग ढूंढना प्रारंभ किए और फिर जाकर के भगवान की बड़ी कृपा कि लगभग हर जिले में ही 2-4 अपने टहलते रहते हैं, हम लोग परिव्रज्या कर रहे हैं। तो ऐसे नारद जी भी कर रहे थे, वो पूछ बैठा आप सब जानते होंगे, हमें बताओ। तब नारद जी ने कहा कि आप केवल एक ही व्यक्ति से लड़ो, वही आपके लड़ने लायक हैं। कौन? बोले इस समय वो मथुरा के राजकुमार हैं। भगवान ने कहा लो ये और नई बात हो गई, हम यहाँ युद्ध से बचाना और बचना चाह रहे हैं। ये नारद जी भी कमाल करते हैं। काल यवन ने आक्रमण किया, भगवान आए, भगवान ने कहा कि देखो लड़ना तुमको है तो काहे इतनी बड़ी सेना ले आए? सेनाओं ने क्या बिगाड़ा है? अरे हमारा तुम्हारा अपना युद्ध हो। भगवान ने कहा बिल्कुल, काल यवन ने कहा बिल्कुल। तो प्रभु ने कहा कि सेना से थोड़ी दूर चलें। काल यवन ने कहा अरे वाह बहुत सुंदर विचार है। और थोड़ी दूर भगवान धीरे धीरे चले, वो पीछे पीछे आया, फिर भगवान थोड़ा और तेज चले, फिर वो और तेज चला, फिर तो भगवान दौड़ने ही लगे, अब तो वो दौड़ाने लगा। अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? और भगवान आगे आगे जा रहे हैं। लेके चले भगवान वहाँ काल यमन का काल जहाँ, लेके चले भगवान वहाँ काल यमन का काल जहाँ। और भगवान उसको कहाँ लेकर के गए? ओ एक पर्वत की गुफा में। उस गुफा में पहुंचे भगवान ने, एक वहां पर राजा सो रहे थे गहरी निद्रा में। भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा, उनको उड़ाया और जाकर गुफा में छुप गए। काल यवन आया, सोचा अरे बड़ा नाटकी आदमी है ये तो। नारद जी ने कहा बड़ा योद्धा है, युद्ध करेगा। भाग करके यहाँ आया, छुपा और सोने का नाटक कर रहा है, लात मारनी शुरू की। वो कौन था? वो राजा मुचकुंद थे, इक्ष्वाक वंश के राजा, जिन्होंने देवदानवों के युद्ध में देवताओं की सहायता की थी और देवताओं से कहा कि अब तो युद्ध शांत होगा, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि महाराज घर परिवार कुल खानदान की बात अब छोड़ दो, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते एक युग बीत गया है।
यहाँ स्वर्गलोक में कुछ समय बीता है, पर धरती पर एक युग बीत गया। अब तो आपका परिवार ही नहीं, परिवार के एक कंकड़ पत्थर का भी अब नामो निशान नहीं रह गया है। आप कोई और वरदान चाहो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से बहुत थक गया हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। देवताओं ने कहा कि आप विश्राम करिए, गहरी नींद जो आपको जगाएगा और जगने के बाद जिसे आप अपने नजरों के सामने सबसे पहले देखेंगे वो जल के राख हो जाएगा। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, छुप गए। काल यमन अपने ही काल को मार मार के जगा रहा है कि जगो हमको मारो। अब वो बेचारे जगे, नींद हराम हुई, देखा काल यमन को देखते ही जल करके। उसके बाद परमात्मा ने चतुर्भुज रूप में महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद को दर्शन दिया और मुचकुंद का उद्धार किया। उसके बाद फिर बलराम जी का विवाह हुआ और बलराम जी का विवाह हो जाने के पश्चात आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी अपनी रेवती नामक कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं। और वर ढूंढने कहाँ चले गए, यानी इन लोगों की पहुंच तो देखिए, सीधे ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी से पूछना कि प्रभु ये बताइए इनके लायक कोई लड़का कहाँ मिलेगा। अब जब ब्रह्मा जी हैं तो कैसे नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो सब द्वारिका में चले गए हैं। वो द्वारिका में भगवान शेष इस समय बलराम के रूप में हैं, आपकी पुत्री के योग्य वही हैं। उनसे रेवती माता का विवाह हुआ। उसके बाद अब भगवान के विवाह की बारी। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी माता रुक्मिणी को बल से हरण कर लिया था। तो सुखदेव जी ने फिर वो कथा सुनाई कि भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या। 5 पुत्र रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और एक रुक्मी, और एक कन्या थी, उनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जब ये देखा कि उनके भाइयों ने और उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया है शिशुपाल से, और वो शिशुपाल को पसंद करती नहीं है, भगवान को पसंद करती हैं। भगवान कृष्ण है, एक शिशुपाल और दूसरा गोपाल। शिशुपाल और गोपाल का सार क्या है? दोनों का मतलब है इंद्रियों का पोषण करने वाला। शिशुपाल यानी जो इंद्रियों के अनुसार चले, और गोपाल यानी जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलावे। गो यानी इंद्रियां, शिशु मतलब भी इंद्रियां, पाल मतलब पालन करने वाला। तो जो अपने हिसाब से पालन करे इंद्रियों का उसको गोपाल कहते हैं, और जो इंद्रियों की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए उसको शिशुपाल कहते हैं। हम अपनी इंद्रियों के अनुसार जिए, मन कहेगा आइसक्रीम खा लें, खांसी हुई है, गला सहला रहा है, लेकिन इंद्रियां कह रही हैं आइसक्रीम टेस्टी है, खाओ। अपने इंद्रियों का विषय क्या है? भोग ही तो है। आंख का विषय है गंदी चीजों को देखना, कान का विषय है निंदा सुनना, मुख का विषय है अपशब्द बोलना, चुगली करना। अब इंद्रियों के हिसाब से रहो तो ये सारे दुर्गुण आएंगे, पर जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अपने हिसाब से चलाता है, उसी को गोपाल कहते हैं। तो यहां शिशुपाल को पसंद माता रुक्मिणी ने नहीं किया, क्योंकि वो इंद्रियों के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहती। इंद्रियों के अनुसार जियोगे तो वो भौतिकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि इंद्रियां सुख चाहती हैं, और जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलावे वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। इंद्रियों का निग्रह कर लेने के बाद जीव अध्यात्म में प्रवेश करता है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा, पहला प्रेम पत्र इस संसार का माता रुक्मिणी के द्वारा, और उसमें तुरंत प्रशंसा की गई। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को मिटा देते हैं, जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं, अपने रूप सौंदर्य से जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल प्रदान करने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ। अब ये देह केवल आपकी ही होगी, मैंने मन ही मन आपको अपना परमेश्वर मान लिया है। आपके सिवा यदि किसी ने इसका स्पर्श किया तो मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। भगवान ने देखा बड़ा जोरदार लेटर आया है भाई, अब तो जाना चाहिए, और एक भूदेव ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया है। उसके बाद भगवान लेटर पढ़ करके विचार करने लगे। ब्राह्मण ने सोचा कि लगता है भगवान को स्वीकार नहीं है, निराश हुए। पूछा प्रभु क्या सोच रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि कौन सा घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है।
उसी को रथ में लगाएंगे और एकदम जल्दी से जाएंगे। वहां माता रुक्मिणी के विवाह की तैयारी चल रही है। भगवान बड़ी जोर से द्वारिका से रथ पर सवार हुए ब्राह्मण देवता को लेकर के प्रस्थान करते हैं विदर्भ देश की ओर। भीष्मक राजा को पता चला कि कन्हैया आ रहे हैं। वो स्वागत के लिए द्वार पर आए, लेकिन छुप करके उन्होंने स्वागत किया ताकि उनके पुत्रों को और शिशुपाल आदि जरासंध राक्षसों को ये पता न चले। जैसे ही आए भगवान का स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि प्रभु रुक्मिणी अभी गौरी माता का पूजन करने के लिए मंदिर गई हैं, आप वहीं जाएं। और उसके बाद यहाँ रुक्मिणी मैया ने बहुत सुंदर स्तुति की है बड़े भाव से। जाकर के उन्होंने बड़े भाव से प्रार्थना की। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय मयंक मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, जय मयंक मुख चंद चकोरी। जय गजवदन खडानन माता, जय गजवदन खडानन माता। जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा उरपुर सब ही के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राचेऊ मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पुनि मुदित मन मंदिर चली। माता का पूजन किया है और जैसे ही माता रुक्मिणी बाहर आई, इधर उधर नेत्र दौड़ा करके देख रही हैं, दुखी मन से हैं कि अब तक प्रभु आए नहीं। अगर यहाँ नहीं मिली तो राजभवन में जाने के पश्चात बड़ी मुश्किल होगी, बड़ा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और जैसे ही माता रुक्मिणी ने अपनी बाईं ओर देखा, वैसे ही श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर ऐसे मानो बहुत सारे पशुओं के झुंड से कोई सिंह निकल करके आ गया हो, जैसे बहुत घने बादलों में से कोई सूर्य निकल करके आ गया हो। ऐसे तेज पुरुषोत्तम भगवान रथ पर सवार होकर के मंदिर के चौखट तक आए। माता रुक्मिणी को प्रेम से हाथ दिया और माता रुक्मिणी रथ पर सवार होकर के भगवान के साथ शोभामान हो रही हैं और रथ प्रस्थान कर गया। बोलिए भगवान कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। भगवान ने सोचा कि हमारे प्रति इनका भाव तो है,
ये हमारे स्वभाव को भी जानती हैं, तभी तो हमसे प्रेम करती हैं। लेकिन अपना प्रभाव भी दिखाना भैया बहुत जरूरी है। बाद में ये ताना ना मारे कि हमारे भाइयों के डर से तो भगा करके ले गए थे, हिम्मत होती तो आंखों में आंख डाल करके ले जाते। भगवान ने कहा, अरे भविष्य में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर कोई ताना मार देगा तो। इसलिए भगवान ने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान आगे आगे और सारे राक्षस और रुक्मिणी माता के भाई सब पीछे पीछे। भगवान ने अचानक ब्रेक लगाया, एक्सीलेटर कम किया, गाड़ी पार्किंग में लगाई और रथ से नीचे उतरे। उसके बाद उसके भाइयों को कहा, भैया लिफ्ट मांग रहे थे, क्यों रे ग्वाले मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहा है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि बेवकूफ, चुरा करके ले जाता तो तुझे पता कैसे चलता। देखो तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे सामने लेकर के जा रहा हूं। और उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते भगवान को थोड़ा आवेश भी आया, सुदर्शन धारण किया, मारने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी माता ने पैर पकड़ लिया कि प्रभु साला है। भगवान ने कहा, अच्छा हाँ ये तो मैं भूल ही गया। तब तक बलदाऊ भैया भी आ गए। उन्होंने भी कहा, कन्हैया रिश्तेदार है, अरे जाने दे भाई। फिर भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, वर यहाँ है, कन्या यहाँ है, इस साले को भी ले चलो, ये कन्यादान करेगा। भगवान ने लिया रुक्मी को और लेकर के गए। द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ, विधिवत भगवान का विवाह हुआ और भगवान के विवाह में बड़ी धूमधाम मनाई गई। आगे चल करके भगवान के अन्य विवाहों की भी कथा है कि भगवान जो है कुल मिलाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए। श्यमंतक मणि को माध्यम बना करके देवी सत्यभामा से भगवान ने विवाह किया। तत्पश्चात जामवंत जी को पराजित करके भगवान का विवाह माता जामवंती से हुआ और उसके बाद भगवान का विवाह माता कालिंदी से हुआ। तत्पश्चात भगवान का विवाह मित्रविंदा जो अवंती देश के राजा थे, विंद और अनुविंद, उनकी बहन मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ। तत्पश्चात कौशल देश के राजा नग्नजीत और उनकी कन्या नागनजीती से भगवान का विवाह हुआ। इसके बाद एक बार भगवान ने सत्यभामा मैया को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का पुष्प लेने के लिए स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। रास्ते में भौमासुर मिला, भौमासुर का वध किया और उसके बाद भगवान ने देखा कि वहां पर 16,100 रानियों को, कन्याओं को बंदी बनाया था। उन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका ही सहारा है, हम तो बंदी हैं, हमको परिचारिका बना करके रखा, अब हमें कोई स्वीकार समाज में नहीं करेगा। भगवान ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, अपना दरबार बहुत बड़ा है। और भगवान ने सबसे विवाह किया, सबके साथ गृहस्थी जमाई। अब कुछ लोग कहते हैं भैया इतना शादी शोभा नहीं देता है, हम ऐसे आदमी को भगवान मान ही नहीं सकते। और हम कहते भैया तुम 16,108 छोड़ो, 8 करके दिखाओ, हम तुमको भगवान मान लें। एक तो झेली नहीं जाती आदमी से, 8 तुम झेल गए तो हम तुम्हें भगवान मान लेंगे। 16,108 रानियों से भगवान ने विवाह किया। नारद जी ने भगवान के गारहस्थ धर्म का परिचय पाने के लिए भगवान का दर्शन किया और भगवान जिस महल में जाते उसी महल में भगवान अपनी रानियों के साथ किसी न किसी गृहस्थ धर्म में लगे रहते। आगे चल करके भगवान के पुत्र और पौत्रों की कथा है कि किस प्रकार से भगवान और माता रुक्मिणी से प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, आगे चल करके जामवंती के जाम्ब हुए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 रानियों के पुत्रों का वर्णन मिलता है कि इतने भगवान के पुत्र हुए। और आगे चल करके भगवान ने ये सोचा कि अब ये संसार छोड़ने का समय आ रहा है, तो फिर सारे असुरों को जल्दी जल्दी मारना चाहिए। पौंड्रक का वध किया, काशीराज का उद्धार किया, द्विज वानर का बलराम जी ने उद्धार किया। उसके बाद इन सबको मार मुरा करके, युद्ध कर करके और युद्ध की बात सुन सुन करके परेशान हो गए महाराज परीक्षित। उनका मन व्यग्र होने लगा। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी से कि प्रभु युद्ध सुन सुन करके माथा खराब हो रहा है, आपने महाभारत का युद्ध सुना दिया और दुनिया भर का युद्ध सुना दिया, कोई ऐसी कथा सुनाओ ना भगवान की जिसमें थोड़ा आनंद आए। भगवान की लीला ही मार काट में मजा नहीं है। तब सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बहुत सुंदर कथा सुनाई कि भगवान के एक मित्र थे। और मित्र कौन थे?
उनका क्या नाम था? सुदामा। फिर सुदामा की कथा उन्होंने सुनाई। और सुदाम देव की कथा जो भगवान की मित्रता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस संसार में सुदामा के जैसा न कोई मित्र है और मित्र धर्म की पालन करने वाला कृष्ण जैसा भी कोई परम मित्र नहीं है। सुदामा की पत्नी सुशीला, देखो माता अपने कष्ट झेल लेती है, एक बार पति का भी कष्ट झेल ले पर बच्चों का दुख उससे देखा नहीं जाता। सुदामा का ये नियम था कि वो केवल 5 घरों में ही भिक्षा मांगेंगे, भले खुद भूखा रह जाना पड़ जाए, मांगते बच्चों को ही दे देते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि जब बच्चे भी बेचारे बिना खाए रह जाते। और ये सुदामा की गरीबी नहीं है, सुदामा ने गरीबी को स्वीकार किया है, ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी है ये सुदामा, दरिद्र नहीं है। जो आजकल के जो भजन बन गए कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कैसे कैसे है ना, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब नहीं है सुदामा। सुदामा ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, इंद्रियों को वश में रखने वाले, ऐसा वर्णन मिलता है सुदामा का भागवत महापुराण में। श्लोकों का आप अच्छे से अध्ययन करें तो पता चलेगा। सुदामा ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, केवल 5 घर में भिक्षा मांगते हैं, पत्नी से बच्चों का दुख नहीं देखा गया। कहने लगी कि देखो आपत्ति काल में मित्र से सहायता लेनी चाहिए, और फिर तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी तो मित्र से सहायता लेने नहीं, मिलने ही चले जाओ, वो सर्वांतर्यामी है, ऐसे ही कल्याण कर देंगे। और सुदामा आए भगवान के यहाँ, भगवान से मिलने, भगवान का दर्शन करने। भगवान के यहाँ जब सुदामा आने की सोच रहे हैं तो भगवान बड़े भाव से सुदामा के साथ बड़ी अद्भुत लीला करने का मन में योजना भी बना रहे हैं। और जैसे ही सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के देखत ही दुख सब दूर भये, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है, मूल्यवान रत्नों की चमक ये कह रही, होश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है, सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। भगवान के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल पर भगवान के पार्षद जय विजय, देखा ब्राह्मण आ रहा है, डर के मारे बेचारे कांपने लगे। एक बार सनत कुमार भगवान के द्वार पर गए और इन ब्राह्मणों को जय विजय पार्षदों ने रोका, तो उन पार्षदों को ही रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और शिशुपाल और दंतवक्र बन करके दुनिया में अवतार लेना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण देखा, सचेत हुए, पूछा कौन है, उन्होंने कहा कि मैं सुदामा हूं। किससे काम है? भगवान से काम है। क्या? मैं उनका मित्र हूं। तुरंत बेचारे भागे भागे गए और भगवान ने अपने द्वारपालों को यह आदेश दिया था कि द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई गऊ आ जाए या फिर कोई ब्रज का आ जाए तो तुम ये कभी मत विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि मैं अपने शयन कक्ष में हूं तो मेरे शयन कक्ष में भी तुम आ जाना, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, तुम्हें आ जाना चाहिए। और वो सब जो जितने पार्षद थे दौड़ करके गए। द्वार पे ब्राह्मण आया है, नाराज ना हो जाए। भगवान विश्राम कर रहे थे, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा बड़ा विचित्र और बड़ा पागल टाइप का आदमी है प्रभु। बोले विचित्र और पागल? बोले एक तो वो महागरीब आदमी है, दूसरे उसका कपड़ा फटा है, तीसरे वो हमारे देश का लगता नहीं है। भगवान ने कहा हमारे देश का ना हो, कपड़ा फटा हो और गरीब हो, ये कोई पागल होने की तो निशानी है नहीं। बोले महाराज वो पागल वाली बात भी कर रहा है। क्या बात कर रहा है? और ये कह रहा है कि वो द्वारिकाधीश का मित्र है। इतना गरीब और आपका मित्र, हमें तो विश्वास नहीं होता। भगवान ने कहा क्या नाम बताया उसने, कैसा दिखता है, परिचय दो उसका। अब उस जमाने में विजिटिंग कार्ड तो चलता नहीं था कि सुदामा जी निकाल करके दे देते और ले जाओ भैया दिखाओ। विजिटिंग कार्ड ऐसे ही देखा देखी बताई। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आयु बसो केहि ग्रामा, धोती फटी सी
लटी दुपटी और पाँव उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने ये नाम सुना वैसे भगवान अपने आसन से उठ खड़े हुए। ये भी नहीं विचार किया कि वस्त्र है कि नहीं, पाँव में पन्ही है कि नहीं, माथे पर मुकुट है कि नहीं, और बड़ी जोर से भगवान सुदामा सुदामा गुनगुनाते गुनगुनाते भागने लगे। कौतूहल भरे यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले न पीछे मुड़ के न देखें लीला, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। आने में देर लगी तो सुदामा के मन में संकोच हुआ कि लगता है अपने दास दासियों, अपने नौकर चाकर, अपने मंत्रियों के सामने मुझ गरीब को मित्र कहने में उसको संकोच लगेगा, इसलिए मेरी वजह से मेरे मित्र को लज्जित होना पड़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये सोचकर सुदामा लौट पड़े द्वार से। भगवान द्वार पे दौड़ कर आए, पूछे कहाँ गया सुदामा। द्वारपालों ने कहा प्रभु वो तो लौट गए। भगवान नंगे पांव नगर में दौड़ते दौड़ते चले आए। देखा तो सुदामा मन में प्रेम के आंसू कि कोई बात नहीं, मेरा मित्र है, दर्शन नहीं हुआ, उसका घर तो देख लिया, उसके लोगों से तो मिल लिया, ये सोच करके कृष्ण कृष्ण नाम जपते जपते जा रहे हैं। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई सुदामा। उसको यकीन नहीं हुआ, ऐसा लगा कन्हैया पुकार रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात गोविंद सामने खड़े थे। आज जो दशा सुदामा की है वही दशा गोविंद की है। देखा नेत्रों में आंसू भर गए। पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे थे। सुदामा ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं कन्हैया, मैं इसलिए वापस जा रहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा अपमान हो। भगवान ने कहा अपमान कैसा, मित्र के आने से मित्र का अपमान। सुदामा ने कहा कि देखो तुम बहुत भोले हो कन्हैया, तुम्हें संसार के और व्यवहार की बातें शायद नहीं पता हैं। ये समाज बड़ा विचित्र है। तुम द्वारिकाधीश हो, मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तुम्हारी बराबरी नहीं है, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद सबके सामने मुझे अपना कहने में तुम्हें संकोच लगेगा। अब तो ये बात सुनकर के भगवान के आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मन में बहुत रुष्ट भी हुए और उलाहना भी दिया। सुदामा मित्र भी कहते हो और मित्र के लिए ऐसा भाव भी रखते हो। इस दृश्य को, इस बात को सारा नगर देख रहा था। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। वर्षों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिल
मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा के बाहों में बाहें डाल करके भगवान जबरदस्ती अपने महल में ले आए। राजभवन में अपने सिंहासन पर परमात्मा ने सुदामा को बिठाया। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणों के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। और भगवान ने इशारा किया, परात में पानी भर करके आया। सुदामा के पांव देखे तो कन्हैया भीग गए, पांव में कांटे चुभे थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन सो जल सो पग धोए। आंसुओं से ही सुदामा के चरण पखारे और उसके बाद फिर सुदामा से ढेर सारी बातें की। बार बार पूछा कि सुदामा कोई समस्या हो तो बताओ। सुदामा एक ही बात कहते, कन्हैया तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। भगवान बहुत दबाव देते, कुछ तो कहे कुछ तो कहे, पर सुदामा मित्र धर्म निभा रहे हैं। मित्र की ये मर्यादा है और भगवान ने भी अपना मित्र धर्म निभाया। क्या कहा भगवान ने कि तुम कह रहे हो कि सब ठीक है तो सब ठीक ही होगा। माता रुक्मिणी भगवान से लड़ पड़ी, वो कह रहे हैं ठीक है और आपने मान लिया। भगवान ने कहा हमने कहां माना देवी, हम तो खुद कह रहे हैं। वो कह रहा है कि सब ठीक है तो मैंने उससे यही कहा कि सब ठीक ही होगा। अब तक रहा हो चाहे न रहा हो, लेकिन अब सब ठीक होगा। और भगवान ने जबरदस्ती सुदामा के छुपी हुई पोटली को मांगा है। ये भगवान की महिमा है, वो देने से पहले परखते हैं। भगवान की विशेषता, चाहे जो कह लो भैया, ये उनकी गजब की स्थिति है। शबरी को भी दिया तो पहले झूठा बैर निकाल लिया। विभीषण को भी दिया, लंका का राजा बनाया, पर पहले लंका छुड़ाई तब दिया। सुग्रीव को भी कब दिया? सुग्रीव को भी दिया है भगवान। और सुदामा चाहे द्रौपदी, जिनको जिनको भगवान ने दिया, पहले मांगा है और यदि उन्होंने मांगने में कोताही नहीं बरती तब भगवान ने दिया। 3 मुट्ठी के बदले में तीनों लोक न्यौछावर परमात्मा ने कर दिया। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ सुदामा की नगरी एकदम शानदार होनी चाहिए, बोले द्वारिका जैसी होनी चाहिए। पत्नी के पास गए, सुशीला ने विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, जिन आसपास के घरों से मांग करके मैंने अपने और अपने बच्चों के पेट भरे हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों के मध्य में यदि मेरा महल भी खड़ा हो गया तो कितना फूहड़ लगेगा। जिन घरों पर हमारा घर आश्रित रहा है, यदि आपको मेरा घर संवारना है तो पहले उनके घरों को सुंदर बनाना पड़ेगा, उनके महल बनाने पड़ेंगे। और भगवान से जब ये विश्वकर्मा जी ने पूछा तो भगवान ने कहा, धन्य है सुशीला, धन्य है ऐसी भक्ति जो अपने कल्याण
बाद में पहले लोगों का कल्याण चाहती और पूरी नगरी को इतना सुंदर बना दिया गया। ऐसी नगरी भई कि सुदामा जब वापस आए तो न नगर को पहचाना न पत्नी को पहचाना, बड़ी विधिवत परिचय देना पड़ा, तब जाकर के विश्वास हुआ। अब वहां से सुदामा तो चल तो पड़े और बार बार बोल रहे कन्हैया अब हमको चलना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल चलना चाहिए। अब सुदामा सोच रहे हैं जाते जाते खाली हाथ विदा कर रहा है ब्राह्मण को। भगवान कहते हैं नहीं नहीं सुदामा, बार बार पीछे मुड़, अच्छा मैं चलूं? भगवान कहे हाँ चलो। सोचने लगा कि फटी धोती पहन के आया था, फटी धोती में ही विदा हो रहा हूं। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी। द्वारिकाधीश से मिलने गए थे, दांत चियार के चले आए, बड़ा कष्ट हुआ। फिर लौट करके आए सुदामा। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों लौट के आए? अरे नहीं कन्हैया चश्मा भूल गया था अपना, वो तुम्हारे बेडरूम में रखा है, जरा दे दो। चश्मा लिया, कहाँ रखा है? ओ ध्यान में नहीं आया, ये देखो लगाया है और मैं कहाँ कहाँ चश्मा ढूंढ रहा हूं। होता है ना लगा करके लोग चश्मा ढूंढते हैं। सब घर ढूंढ डालेंगे तब पता चलेगा अरे महाराज आपने चश्मा पहन रखा है तो कहां से मिलेगा। तब सुदामा ने कहा कन्हैया अब याद आया, पर शीशा नहीं था ना उस जमाने में। अब आप ये मत कह देना कि महाराज शीशा नहीं था तो चश्मा कहां से आ गया। कहानी है, कथा थोड़ी है। और जब लौट करके आए और इतना सब अंजाम देखा, तब सुदामा ने कहा वाह प्रभु धन्य हो, यदि आपके महल से निकल करके मैं कुछ ले करके आता तो ये समाज यही कहता कि सुदामा मांगने गया था, लेकिन तुमने खाली हाथ भेज करके मेरा गौरव बढ़ा दिया। अब ये जमाना कभी नहीं कहेगा कि सुदामा मांगने गया था, बिना मांगे ही भगवान ने सब दे दिया। कथा तो भैया बहुत लंबी है, बनारस भी पहुंचना है आज, तो इसलिए सीधे हम लोग दशम स्कंद को पार करें और सीधे एकादश स्कंद में पहुंचें। एकादश स्कंद में बड़ी बड़ी अद्भुत कथा, यदुवंशियों को ऋषियों ने श्राप दिया और भगवान ने ऋषियों को माध्यम बनाकर यदुवंशियों का भी उद्धार किया। उसके बाद वसुदेव जी और नारद जी का संवाद हुआ, उसमें 9 योगेश्वरों का संवाद हुआ। अब ये संवाद में क्या हुआ ये जानने के लिए आपको ये भागवत पढ़नी पड़ेगी। हम लोग 7 दिन में केवल ट्रेलर दिखा सकते हैं, पूरी पिक्चर के लिए आपको किताब खरीदनी है, खुद पढ़ना है और जीवन में उतारना है। 7 दिन में क्या होगा भैया, हम इंटरेस्ट पैदा करके जा रहे हैं। आरओ वाले आते हैं ना तो पहले मशीन से आपका जो पनिया पी रहे हैं उसी को गंदा कर देंगे, कहेंगे देखिए आप यही पानी पी रहे हैं और पानी में कितना केमिकल, कितना गंदगी है। आदमी जिस पानी को पीकर उनके पूर्वज चले गए, हम लोग भी जा रहे हैं, वही पनिया वो सब सिद्ध कर देते हैं। महाराज वज्रगंदा पानी आप पी रहे हैं और ट्रेलर दिखा के चले जाएंगे। आदमी तो कहेगा बे छोड़ो इस सब से कुछ नहीं होता है, लेकिन घर एक मेहरारू एकदम पीछे पड़ गई है, देखे नहीं कितना गंदा। लड़के बीमार पड़ रहे हैं, हमको खांसी आ रही, झूठे 10-20 दहिया खांस के जल्दी आरओ लगवाइए, तो वो ट्रेलर दिखा के चला गया, काम हो गया आरओ वाले का। अब उसके बाद फिर आप ढूंढिए उसको। तो अब एक ही बात, हम ट्रेलर दिखा के जा रहे हैं, अब तुम लोग किताब खोजो कहाँ है भागवत की और निकाल के पढ़ो, और जो ना समझ में आए तब उसको कथा में सुनना, तो बहुत आनंद आएगा। तो इस तरीके से संवाद हुआ, उसमें माया से पार होने का उपाय, ब्रह्म का स्वरूप, कर्म योग का निरूपण और भगवान के अवतारों की कथा का विधिवत वर्णन हुआ। आगे चल करके अवधूतोपाख्यान हुआ, दत्तात्रेय जी की कथा और उनके 24 गुरुओं की कथा, इसका वर्णन मिलता है। तत्पश्चात यदुकुल का संहार हुआ और भगवान अपने धाम प्रस्थान करते हैं। 12 स्कंद में कलयुग का और कलयुग के राजाओं का वर्णन है, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है, और अंत तो गत्वा सुखदेव जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया परीक्षित को। और फिर परीक्षित से कहा कि परीक्षित महाराज यदि हम रहे यहाँ तो तक्षक कभी नहीं आएगा, हमको जाना पड़ेगा तभी वो आएगा। परीक्षित एकदम मौन, एकदम शांत, जैसे कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 बार हिला करके परीक्षित
परीक्षित ने कहा कि प्रभु इतना आनंद आया कि अब तो न कहीं देखने का मन करता है न कुछ सुनने का मन करता है। भगवान की कथा में ऐसी तल्लीनता भई कि परीक्षित देह भाव से ऊपर उठ गए। बोले प्रभु गुरुदेव आपको बारंबार प्रणाम, आपने हमारे जीवन को धन्य बना दिया। सुखदेव उठे हैं, वहां से गए, उधर से तक्षक आया, रास्ते में ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण को तक्षक ने धन इत्यादि देकर तृप्त किया और परीक्षित के ऊपर विष का प्रहार किया। परीक्षित तो पहले ही भगवान के हो चुके थे, केवल शरीर ही छोड़ना बाकी था। परीक्षित का शरीर शांत हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस तरीके से भैया आद्योपांत कथा संपन्न हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। हमारा काम खत्म और आपका काम शुरू। समझे? अब जितना सुना है उसको घूमते रहिए, मंथन करते रहिए, जीवन में उतारते रहिए। हम लोग भगवान की आरती करेंगे। और हमसे कहाँ गए सत्यनारायण बाबू जी, कहाँ गए? आपने 6 बजे तक कहा था, देखिए हम मरमुरा के जैसे तैसे 6 बजा दिए। को योजना 5 बजे की थी, लेकिन घीच घाच के 6 बजा दिए। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। अब हम लोगों को सरकार इजाजत दीजिए। क्या बोला भैया? ऐसा तो नहीं कि अब आप नहीं पहचानेंगे? कृष्ण भगवान के मतिन हम बार बार पूछी जाई, आप कहेंगे जाओ महाराज अब बनारस में मिलेंगे, तब तो काम घबरा जाएगा।